बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अहमद शबीर का यूट्यूब चैनल। आज मुझे मालूम हो गया है कि लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि शहर लाहौर के कोने कोने पे बागात थे जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ तजावुज़ात का शिकार हो गए और बाग जो है ना ख़त्म होते गए। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको नवाब खान की बारादरी कहा जाता है। कौन नवाब खान? जो मियाँ साद खान के बेटे थे। साद खान जिन्होंने अपनी जहानत और अपनी बहादुरी की वजह से शाहजहां के दौरे हुकूमत के वो वज़ीर आज़म थे और ये उनके बेटे थे। मियाँ नवाब खान की ये बारादरी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि शवाला चौक में मौजूद है। और मियाँ साद खान के बेटे जो मियाँ नवाब खान थे, इन्होंने अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म सूबेदार लाहौर के सूबेदार मुकर्रर हुए। और कहते हैं कि इन्होंने इनकी बहादुरी की वजह से औरंगज़ेब बड़ा खुश था। तो उसके बाद ये भी हुआ कि 1671 में नवाब खान का इंतकाल हो गया। तो आज ये बारादरी हमारे पास मौजूद है, इसको नवाब खान की बारादरी कहा जाता है। और नवाब खान की बारादरी अपनी आखिरी सांसें लेती हुई इस जगह पे मौजूद है। आप ये देख लें कि कोई फ्रिस्को पेंट नहीं है। उस्मान भाई ऊपर छत को दिखाएं कि छत का जो छत के ऊपर जो पेंट किया गया था वो ख़त्म हो गया है और ये सिर्फ एक टाइलें रह गई हैं। और यहाँ पे लोग जो है गंद डालते हैं, आप देख सकते हैं आग जलाई जाती है, इसकी कोई भी खूबसूरती बाकी नहीं रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक खूबसूरत बारादरी जो आज ख़त्म हो गई है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इसको बड़ा नुकसान पहुंचा और इसके ऊपर उनकी नवाब खान का जो कब्र थी उसका तवीज़ जो है ना उखाड़ दिया गया और उसके ऊपर जो कीमती पत्थर था वो भी निकाल के ले गए। कहते हैं कि रंजीत सिंह का एक घुड़सवार और कमानदार था, उसने यहाँ से सारा पत्थर उखाड़ के पता नहीं किस जगह पे लगवाया, लेकिन ये नवाब खान की बारादरी यहाँ पे आज मौजूद है। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद एक सालों में ये बारादरी भी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और ये महकमा सारे कदीमा की जो है ना अब अदम तवज्जो का शिकार है। लोगों ने यहाँ पे इतना को बुरा हाल किया हुआ है। सामने उस्मान भाई आपको दिखाएंगे कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और ये खूबसूरत एक बाग है, लेकिन समझ लें कि इन क्रिकेट खेलने वालों ने इस बाग को आबाद किया हुआ है, लेकिन जो है ना इसकी खूबसूरती को ख़राब भी किया है। और आप ये देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत उस वक़्त भी काश्तकारी थी, मतलब खूबसूरत जो जैसे मुगलिया आर्किटेक्चर में बनाए जाते थे वैसे ही ये बनाई गई थी, लेकिन आज ये ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने इश्तिहारात लगा दिए हैं, उसके बाद छत के नीचे आग जला जला के नशेइयों ने इस जगह पे अपने डेरे किए हुए हैं। लेकिन ये आज अपनी बेबसी की बेशुमार कहानियाँ जो हमारे पास बयान करते हुए हमें नज़र आ रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हमने अपने तारीख़ी विरसे को कैसे तबाह व बर्बाद किया। और नवाब खान की बारादरी तो नहीं रही। मैं यही कहता हूँ कि नवाब साहब, हम शर्मिंदा हैं कि आपके इस बारादरी को तबाह करने वाले आज भी ज़िंदा हैं। तो जी मुझे नवाब खान की बारादरी पे आके एक शेर याद आया है कि तेरा जुल्म नहीं है अगर शामिल मेरी बर्बादी में, तो तेरी आंखें क्यों भीग रही हैं इस अफसाने को देखे। रियली मेरी आंखें जो है ना दिल खून के आंसू रो रहा है। आप अगर ये देखें कि ये उस वक़्त जो है ना दिए जलाने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई थी। क्या हैंडमेड ये सारा काम है, ये देखिए। और खूबसूरत ये आर्चिज़ जो बनाई गई थी, 12 आर्चिज़ हैं ये। अगर आप देखें पूरे एरिए में ये 12 आर्चिज़ हुआ करती थी, इस वजह से इसको जो है ना बारादरी भी कहा जाता है। नवाब खान का मकबरा था जो तवीज़ उतर गया है। अब बाहर चलते हैं, हम आपको बाहर चलते हैं, बाहर जाके आपको दिखाते हैं कि नवाब खान की बारादरी कुछ इस तरह के मनाजिर बयान करती है। ये सामने आपको नज़र आएगा कि नवाब खान की जो बारादरी है इसके ऊपर भी फ्रिस्को पेंट किया गया था जो अब ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म नहीं हुआ, इसकी वो जो चीज़ें थी लेयर्स वो भी उतर गई हैं। और उस्मान भाई को मैं कहता हूँ कि ये दिखाइए, उस्मान भाई जूम करके दिखाइए कि ये आप ये देखिए कि टाइल्स को उस वक़्त कैसे तराश के ना और इनको ये आर्चिज़ बनाई गई थी। ये छत के ऊपर देखें आप कि ये भी फ्रिस्को आर्ट है। लेकिन नवाब खान की बारादरी आज ये ऐसे जो है ना कहानियाँ बयान करते हुए नज़र आ रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये बाहर से मनाज़र है
नवाब खान की बारादरी के। और यहाँ पे पूरा गंद मचाया हुआ है। सामने जैसे मैंने आपको दिखाया क्रिकेट हो रही है। ये तजावुज़ात का शिकार बहुत बड़ा, यकीनन बहुत बड़ा बाग होगा, लेकिन आज ये तजावुज़ात का शिकार है और इस टाइम अपनी बेबसी की कहानियाँ बयान कर रहा है। और ये बाग इस टाइम अपनी बेबसी की बहुत सी कहानियाँ बयान कर रहा है। ऊपर 4 मीनार बनाए गए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोगों ने नवाब खान की बारादरी में बहुत ही तबाही मचाई। मेरी रिक्वेस्ट है महकमे सारे कदीमा वालों से कि प्लीज़ इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए और इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। ये कोई शक नहीं कि आप लाहौर के तारीख़ी विरसे को सेव करने के लिए बहुत अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे भी ब्रिक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। आप अगर नीचे देखते हैं तो आपको ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे काशकारी पत्थर को तराश के ये देखिए इसका फर्श बनाया गया था। काला जो है ना पत्थर अभी मौजूद है और कहते हैं कि यहाँ पे भी कीमती पत्थर थे जो रंजीत सिंह के एक कमानदार ने उतरवा दिए थे। तो ये थी नवाब खान की बारादरी। तो अंदर से भी आप देख लें, अभी पूरा आप अगर देखें तो इसकी छत के क्या तबाही मची हुई है। एक खूबसूरत आर्ट पीस हमारे पास मौजूद था, लेकिन वो तबाह हो बर्बाद हो। तो मैं कहता हूँ कि अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत किया करें। ये एक छोटा सा व्लॉग था जो कि मैं गुज़र रहा था, तो ये वही साहब हो गया कि कोई यूँ मिल गया, यूँ ही रात चलते चलते तो हम गुज़र रहे थे, तो मैंने ये नवाब खान की बारादरी देखी। तो इसके ऊपर बोर्ड भी नस्ब था, तो मैंने उससे कुछ मालूमात ले के आपको जो है ना ये बारादरी की हकीकत बयान करी, क्योंकि ये सीक्रेट ऑफ लाहौर में है, एक सीक्रेट जगह है, मैंने खुद पहली दफ़ा देखी है। तो यहीं पे हम आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक है, मुझे शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।